हरे कृष्णा। श्री गुरु गौरांग जयते। श्री श्री चमत्कार चंद्रिका श्री शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा विरचित श्री श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। मंगलाचरण। जिनकी करुणा कृपा मनुष्यों को श्री श्री राधा गिरिधारी शुचि अर्थात उन्नत उज्ज्वल रसमय चमत्कार सागर स्पर्श कराती, अर्थात जिनकी कृपा होने से मनुष्य का मन श्री कृष्ण संबंधित पारावार विहीन असीम श्रृंगार रस सागर का स्पर्श करता है तथा उसके लिए तृणातुर होता है, अर्थात जिस प्रकार जल पिपासु व्यक्ति जल के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार जिनकी कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति श्री राधा कृष्ण की उन्नत उज्ज्वल रसमयी लीला कथा का श्रवण आदि के लिए व्याकुल रहता है, वह ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उज्ज्वल रसमय चमत्कार सागर की एक बिंदु प्राप्त करने की आशा संचार करने वाले उस नयन कटाक्ष द्वारा अपराध रूपी धन पंक्ति से हमारी रक्षा करें। प्रथम कौतूल। एक दिन प्रातःकाल ब्रजराज महिषी श्री यशोदा एक पेटिका में वस्त्र आदि विविध श्रृंगार द्रव्य सजाकर रख रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहाँ आए और माता से पूछने लगे, मैया सुबह सुबह तुम क्या कर रही हो? यशोदा ने कहा, बेटा पेटी सजा रही हूँ। इतने श्री कृष्ण बोले, इतने यत्न से इसमें क्या रख रही हो? यशोदा बोली, बेटा तुम्हें इसे जानने की आवश्यकता नहीं, तुम बाहर जाकर अपने प्रिय सखाओं के साथ खेलो। श्री कृष्ण, मैया मुझे इसे जानने की बड़ी इच्छा हो रही है, तुम बतला दो ना, यदि नहीं बताओगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। यशोदा, बस मैं इस पेटिका में अंगों को अनुलेपन करने के लिए चंदन, कपूर, पद्मराग, कस्तूरिका तथा कुमकुम आदि और अंगों को विभूषित करने के लिए कांची, करधनी, कुंडल, कंकुड़, अनुपम वेद मणि, मुक्ता, मरकत, रत्न आदि पहनने के लिए बहुमूल्य वस्त्र आदि रख रही हूँ। श्री कृष्ण, मैया इस पेटी में जो कुछ रख रही हो वह सब क्या मेरे लिए है अथवा भैया बलराम के लिए? यशोदा, हे पुत्र मैं तुम्हें बतला रही हूँ, सुनो। जो पेटिका तुम्हारे लिए रखी है वह इससे बहुत बड़ी है, उसमें इससे भी बहुमूल्य आभूषण वस्त्र रखे हैं। इसी तरह बलराम के लिए भी एक और पेटिका रखी है। श्री कृष्ण, अरे मैया जब आप ये पेटिका मेरे लिए अथवा बड़े भैया के लिए नहीं सजा रही तो फिर किसके लिए सजा रही हो? आप ऐसा स्नेह भाजन कौन है? यशोदा मैया बोली, हे बस ब्रजपुर अलंकार हमारे पुण्य तप के फल से हमारे प्राणों की रक्षा के लिए विधाता ने जैसे तुमको हमें प्रदान किया, उसी प्रकार हमारे जीवन स्वरूप एक कन्या इस गोकुल में है। वह हमारे तापित नयनों के लिए श्रेष्ठ कपूर की भक्ति अर्थात नेत्रों के ताप को हरण करने वाले कपूर लेप के समान, उसी के लिए वस्त्र आभूषण रखने मैंने ये पेटिका तैयार करवाई। श्री कृष्ण, मैया वह कन्या कौन है, किसकी बेटी है, कहाँ रहती है और आप उसे इतना स्नेह क्यों करती हो? ये सब बातें मुझे बताओ। यशोदा बोली, हे बस सुनो, मेरी जो कीर्तिदा नाम की एक सखी है उसकी कोख से अनंग या महामूल्यवान और अतुल्य एक कन्या रत्न पादुभाव होकर अपनी क्रांति की तरंग वृषभानु को अर्थात जेठ मास के सूर्य अथवा दूसरे अर्थ में गोपराज वृषभानु उज्ज्वल करती अर्थात उनका यश सर्वत्र प्रकाशित करती। इस कन्या वृषभानु राजा की मूर्तिमान तपस्या कहना ही उचित है। भावानुवाद। हे वत्स, सौंदर्य राशि सुशीला गुरुजनों के प्रति भक्ति, लज्जाशीलता, सरलता, विनम्रता इत्यादि जो गुण श्री ब्रह्मा जी के द्वारा पृथ्वी पर सृष्ट हुए, वह गुण समूह उस कन्या का आश्रय करके स्वयं ही महत तत्व प्राप्त हुए। गुण जिसका आश्रय उसे महत्वपूर्ण बनाते, किंतु इस कन्या का आश्रय करके गुण स्वयं ही महत्वपूर्ण हुए। ये आश्चर्य की बात है, इसलिए उसके प्रति मेरा स्वाभाविक स्नेह तथा उसका नाम राधा है। माता के मुख से श्री राधा का नाम और गुणों का श्रवण कर श्री कृष्ण के शरीर पुलकित हो गया। तब उन्होंने अपने अंगों में वस्त्र से आच्छादित कर लिया। वह वधू अपने पति के गृह में, इस समय उसका पति हमारे यहाँ ही आया हुआ है तथा किसी गृह कार्य के लिए गोष्ठराज नंदराय जी से साथ परामर्श करने के लिए बाहर सभा में बैठा हुआ है। जब वह मुझसे मिलने अंतपुर में आएगा तब मैं उसके प्रीति के साथ कहूँगी, हे अभिमन्यु तुम इस पेटिका को अपने घर ले जाकर राधा को दे देना।
उसी समय लवंग लता नाम की एक दासी तीव्र गति से यशोदा जी के पास आकर बोली, हे गोष्ठ रानी, देखिए तो आपने पहले जिन्हें बुलवाकर वे रंगण तथा तड़ंग नाम के दोनों स्वर्णकार आए हैं। लवण लता की बात सुनकर ब्रजेश्वरी यशोदा आनंदित होकर धनिष्ठा से बोली, हे धनिष्ठे, कृष्ण के लिए कुंडल, क्रिकेट तथा पद्मांगद इत्यादि अलंकार बनवाने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, शीघ्र ही लौट आऊंगी। तुम तब तक घर में रखी इस पेटिका की देखभाल करना। ये कहकर ब्रजेश्वरी श्री यशोदा बाहर चली गईं और तभी सुबल इत्यादि प्रिय नम सखा वहीं आए। श्री कृष्ण उनके आगमन से परम आनंदित हुए तथा उनके साथ परामर्श कर निर्जन स्थान में उस पेटिका को खोलकर उन्होंने उसमें रखी हुई मणियाँ, आभूषण, वस्त्र इत्यादि समस्त वस्तुओं को बाहर निकालकर धनिष्ठा के हाथ में दे दिया और स्वयं उसमें बैठ गए और सखाओं की सहायता से पेटिका को बंद कर दिया। कुछ देर बाद ब्रजेश्वरी अपने कक्ष में आगमन करने पर अभिमन्यु ने आकर उन्हें प्रणाम किया। श्री यशोदा ने उसे सम्मुख देखकर उसका कुशल पूछा और बोली, हे अभिमन्यु, तुम्हारी पत्नी के लिए मणिमय अलंकार से पूरी पेटिका तैयार हुई है। इसमें महामूल्य मणियाँ, कंचन माला, वस्त्र, कस्तूरी का इत्यादि मनोरम वस्तुएं रखी। मैं अन्य किसी भी विश्वास नहीं करती, अतः तुम इस पेटिका को स्वयं अपने घर ले जाकर एकांत में राधिका को दे देना। उसे यह समाचार भी कहना, हे मदशी सुख दे, मेरे नयनों को सुख प्रदान करने वाली, हे कीर्ति दे, अपनी माता की कीर्तिदा की कीर्ति बढ़ाने वाली, हे राधे, मेरे द्वारा भेजी गई इस अति उज्जवल ज्योतिमय पेटिका के भीतर तुम्हारे बल्लभ अति प्रिय पक्षांतर श्री श्याम सुंदर तथा तुम्हारे देहोचित इस मंडन ने द्वारा तुम सदैव श्रृंगारवती अथवा वेशवती, पक्षांतर में उज्जवल रसवती हो तथा सौभाग्य प्राप्त कर चिरंजीवी हो। यह सुनकर अभिमन्यु ने कहा, हे ब्रजेश्वरी, आपकी आज्ञा शिरोधाय है। यह कहते हुए उसी क्षण पेटिका सिर पर रखकर विधि पूर्वक अपने घर जाने के लिए उद्घट हुआ। श्री कृष्ण भी अभिमन्यु के सिर पर चढ़कर उसकी पत्नी अपनी प्रेयसी श्री राधिका के समीप अभिसारी होकर स्वयं कौतुक समुद्र निगम करते हुए मृदु मधुर रहस्य करने लगे। वह अभिमन्यु को मन ही मन सोचने लगा, आज मैं धन हो गया, कृतार्थ हो गया। इस पेटिका के भाव से अनुमान होता है कि इसमें जो महादुर्लभ मणि राशि रखी है उसके द्वारा कोटि कोटि गाय खरीद लूँगा, जिससे गोवर्धन मल के समान हमारे घर में भी परम लक्ष्मी का निवास होगा। अभिमन्यु इस प्रकार सोचते हुए गोष्ठाधीश श्री नंद महाराज की पूरी नंदगांव से यात्रा कर अपने घर तक आते आते पुलक पूरी पूर्ण हो रहा। उसके समस्त अंग उल्लासित हो रहे और प्रीति अधिकता के कारण दोनों आंखों से अश्रुधारा प्रभावित हो रही। अधिक क्या सिर पर इतना भारी वहन करते उसने क्षण काल के लिए किसी प्रकार थकान का अनुभव नहीं। पूर्ण आनंद घन वस्तु को वहन करके क्या कभी किसी का श्रम बाद हो सकता है। अनंतर वह घर जाकर अपनी माता जटिला से बोला, माँ, मैं आज बड़ी शुभ घड़ी में घर से बाहर गया था। देखो, आज मैंने अत्यधिक सौभाग्यवशतः स्वर्ण मणि तथा वस्त्रादि से पूर्ण इस पेटिका प्राप्त किया। हे माता, ब्रजेश्वरी ने स्वयं तुम्हारी पुत्र वधू के श्रृंगार के लिए यह अतुल्य प्रसाद प्रदान किया तथा उसी समय एक पद्म अथवा श्लोक की रचना कर वह ये कैसे कहकर भेजा है कि उस श्लोक को तुम श्रवण करो और वह श्री राधा भी पास आकर श्रवण करे। समाचार ये है कि हे मदर्षि सुखदे, हे कीर्ति दे, हे राधे, मेरे द्वारा भेजी पेटिका में अति उज्जवल ज्योति पूर्ण तुम्हारे अति प्रिय तथा देहोचित मंडल अथवा अलंकार द्वारा तुम सदैव श्रृंगारवती हो और सौभाग्य से परिपूर्ण होकर चिरंजीवी रहो। इन आशीर्वाद पूर्ण वचनों को श्रवण कर जटिला बड़ी संतुष्ट हुई तथा मन ही मन कहने लगी, आज सौभाग्य से बड़ा ही मंगल उपस्थित हुआ। इस प्रकार उपहार को प्राप्त करके वधू मेरे पुत्र के लिए अनंत प्रसन्न होंगी। तदंतर किंचित मुस्कुराकर जटिला स्पष्ट रूप से बोली, हे वत्स, तुम्हारी पत्नी, मैं अथवा तुम्हारी बहन कोई भी इस अत्यधिक भारी पेटिका को इस स्थान से उठाने में किसी प्रकार सक्षम नहीं। अतएव तुम ही इस पेटिका को यहाँ से ले जाओ
और ब्रज कुमारी के शयन कक्ष की वेदी पर रखाओ, जिससे वह इस पेटिका खोलकर अपने प्रिय आभूषण शीघ्र ही देख सके। जब अभिमन्यु उस पेटिका को श्री राधिका जी के शयन कक्ष में रखकर चला गया, तब श्री राधिका की सहचरियाँ अत्यधिक आनंद प्रकाश करने लगीं। उस समय विमल बुद्धिमती श्री राधिका निर्जन में ललिता जी से बोली, हे सखी बताओ तो, आज अस्थान पर और असमय ही मेरा वाम कुछ, वाम बाहु, वाम नयन तथा वाम उरु सुचारू रूप से स्पंदित क्यों हो रहे हैं? इसके उत्तर में ललिता बोली, श्री राधे, मुझे लगता है इस पेटिका में मृंद्री भूषाजात अर्थात उत्तम मणि से निर्मित भूषण, पक्षांतर में मणि भूषण परिधानकारी श्री कृष्ण विद्यमान है। सचमुच ब्रजेश्वरी ने स्वयं ही इसे प्रदान किया, अतएव तुम्हारे वाम अंक स्पंदन उन्हीं के प्रति प्राप्ति रूप शिव सूचना को प्रकट कर रहा है। हे सखी, ये स्पंदन अति सौभाग्य की चरम सीमा प्राप्ति के कारण ही हो रहा है। श्री राधा जी कहने लगी, हे ललिते, इस पेटी को देखने मात्र से ही मेरे मन में कोई एक अनिवर्चनीय भाव कौतूहल उत्पन्न हो रहा है, अतएव इसे शीघ्र ही खोल कर देखो, इसमें सौभाग्यदायक कौन से भूषण रत्न हैं। इस प्रकार सखियाँ उत्सुक होकर उस पेटिका में कौन सी निर्गुण वस्तु से देखने के लिए पेटिका के चारों ओर खड़ी हो गई। फिर स्वयं श्री राधा अपने अंगों से सारे आवरणों को उतारकर शीघ्र ही उस पेटिका को खोल दिया। पेटिका के खोलते ही सखिया, ये क्या है, कहती हुई हाथ से ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगी। श्री राधिका की निंद्रित लज्जा रूप सहचरी जाग उठी और तथा शत प्रमोद लहर की उल्लसित होने लगी। तब उनके अनावृत अंगों को अनंग रूपी मगर ने ग्रास कर लिया और वे लज्जा से अनंत घबरा गईं। किंतु आश्चर्य का विषय यह था कि इससे पूर्व ही कलानिधि श्री कृष्ण सहसा उर्स पेटिका से उठकर एक साथ ही सबके मुख का चुंबन कर लिया। तदंतर ललिता ने श्री राधा से कहा, हे सखी, ये जो भूषण आदि वस्तु आई वे धन्य हैं, जो इन्हें लाया वह तुम्हारा पति भी धन्य है, तथा जिसने बड़े स्नेह से इन भूषणों को भेजा वह भी गोष्ठ महेश्वरी श्री यशोदा भी धन्य है। हे राधे, मेरे द्वारा प्रेरित इस भूषण द्वारा तुम श्रृंगारवती हो, ये समाचार वाणी भी धन्य है, और जहाँ ये पेटिका आकर कीड़ा कर रही वह घर भी धन्य है। हे सखी, गोष्ठेश्वरी अनंत स्नेहपूर्व तुम्हें आदेश दिया, मैंने जो भेजा उसके द्वारा तुम श्रृंगारवती हो, तुम्हारा पति और सास दोनों ही इसमें सम्मति प्रकट की, अतएव हे गंधर्विके तथा तुम्हारे पति और सास दोनों ने भी इसमें सम्मति प्रकट की, अतएव हे गंधर्विके सदा ही इन तीनों गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो। ललिता की यह वाणी सुनकर श्री राधा बड़ी लज्जित हुई। तब श्री राधा कहने लगी, सखी, ब्रजेश्वरी ने अवश्य ही स्वयं इस पेटिका में बहुत से रत्न अलंकार आदि मेरे लिए दिए थे, परंतु एक धूर्त चोर उन्हें चुराकर किसी अन्य स्थान पर रखकर स्वयं ही इस पेटिका में प्रवेश बैठ गया। तुम शीघ्र ही यह सारा वृतांत आर्या साथ जटिला से कह दो। तदंतर ललिता ने श्री कृष्ण से कहा, हे राधा भिसारिन, हे अभिमन्यु वाहिन, अर्थात तुम अभिमन्यु के सिर पर चढ़कर उसकी ही पत्नी राधा के समीप अभिसार की इच्छा से आए हो। तुम पृथ्वी को सती शून्य करने के लिए उद्कट हो रहे हो। शीघ्र ही रत्न अलंकारों को लौटा दो, नहीं तो यहीं पर आर्य जटिला को बुलाती हूँ। श्री कृष्ण बोले, देखो ललिते, तुम्हारी सखी राधा अनंत दूत है तथा अपना कार्य साधन में बहुत निपुण है। मैंने कौतूहलवश इस पेटिका में प्रवेश किया। तुम्हारी सखी अपने पति के द्वारा बलपूर्वक मुझे यहाँ लाई है और अब उस बात को तुम लोगों से छुपा रही है। तत्पश्चात श्री कृष्ण राधिका से कहने लगे, हे राधे, मैंने इस पेटिका के सौरभ का आस्वादन कर इसके भीतर रखे द्रव्यों को धनिष्ठा द्वारा तुम्हारे पास भेजकर प्रीतिवश इस पेटिका में अपनी देह की सुगंधित करने के लिए प्रवेश किया था। इसी समय देववश तुम्हारा पति मुझे यहाँ ले आया। तदंतर सखियों से कहने लगी, हे सखियों, ये मैं तुम लोगों से विषय में नालिश अभियोग अर्थात अभियोग कर रहा हूँ, तुम लोग उस पर विचार करो। देखो, यदि श्री राधा दोष हो तो मैं श्री राधिका को दंड दूंगा, और यदि मेरा दोष है
तो तुम लोग बहुरूप सर्व के उग्र पाशबद्ध होकर यहाँ 3 रातों दुख के साथ बिताऊंगा। जिन युगल किशोर ऐसे वैभव द्वारा सखियों ने अपने नयन चकोर का काम के अपने वाणों को रस ने आस्वादन को, भक्तों को ध्यान को, और कवियों ने अपनी विचित्र विचित्र वाणियों को तथा 14 भुवनों को इस भौम वृंदावन अथवा पृथ्वी ने अपनी कीर्ति को और उत्तम रूप से सफल किया, वैसे विलास परायण नित्य यौवन अथवा व्यत किशोर ब्रज नव युगल श्री श्री राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। अगला पार्ट अगले उसमें आएगा। हरे कृष्णा।